जनता गर्ल्स इंटर कॉलेज आलमबाग की छात्राओं ने ये सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और अब मैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें और आज के इस आयोजन प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। विगत 8 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हमने हासिल की उसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य समावेशी और गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा कराने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करने हेतु प्रयास कर रहा है, जिससे वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। 2017 से पहले प्रदेश में केवल 2085 राजकीय विद्यालय थे। वर्ष 2017 के बाद 41 नए इंटर कॉलेज, 315 हाई स्कूल सहित कुल 356 नए विद्यालयों की स्थापना हुई, जिससे अब प्रदेश में 2441 राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं। 37 बालिका छात्रावास खोले गए। गोरखपुर में प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना की गई और सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश की व्यवस्था की गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत 1050 विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, 599 विद्यालयों में पृथक शौचालय, 482 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, 1150 विद्यालयों में मल्टीपर्पज हॉल और 116 खेल मैदान का निर्माण हुआ। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं अन्य अवसंरचना कार्यों हेतु सहयोगी अनुदान योजना लागू की गई, जिससे कुल 513 अनुदानित विद्यालय लाभान्वित हुए। 2017 के बाद शैक्षिक पंचांग लागू कर सत्र को नियमित किया गया। 33,000 शिक्षकों को प्रथम बार आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया। निष्ठा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया। पीएम ई विद्या चैनल, दीक्षा पोर्टल और परिषद की वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तकों को सुलभ बनाया गया। हाल ही में संपन्न 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के छात्रों ने 52 स्वर्ण, 32 रजत और 59 कांस्य सहित कुल 152 पदक जीते। 778 राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के लिए आईसीटी लैब स्थापित हुई। 101 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना कर नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2017-18 में 289 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल किया गया था, जो अब बढ़कर 853 हो गए हैं, जिससे 68,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रोजेक्ट प्रवीण योजना के तहत 2017 के बाद सरकारी विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के 32 विषयों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया। पाठ्यक्रम को 30% कम कर छात्रों का बोझ घटाया गया और इसे ऑनलाइन शिक्षा, प्रोजेक्ट वर्क व स्वाध्याय में विभाजित किया गया। मासिक ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली भी शुरू हुई। ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी, आईटी और हॉस्पिटैलिटी को व्यावसायिक विषयों में शामिल किया गया। एनसीसी को भी विषय के रूप में जोड़ा गया। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने हेतु सीसीटीवी निगरानी और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना हुई। प्रश्न पत्रों को 4 लेयर वाले टेम्पर एविडेंट लिफाफों में पैक किया गया। उत्तर पुस्तिकाओं पर क्यूआर कोड और परिषद का लोगो मुद्रित कर शुचिता सुनिश्चित की गई। पहली बार यूपी बोर्ड परीक्षा मात्र 12 कार्य दिवसों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को COBSE और NIOS की सूची में शामिल किया गया। 51 संस्थानों को नई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसीलिए राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। आज 23 मिनी स्टेडियम का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन 23 मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करने की कृपा करें। ये गोरखपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ, महाराजगंज जैसे 23 जिलों में स्थापित हो रहे हैं। बटन के दबते ही शिलान्यास, शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं हो रहा है। खेल प्रतिभाओं को समुचित वातावरण, संसाधन और अवसर दिए जा रहे हैं, जिसे भविष्य में वो देश का नाम विश्व में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके छात्रों में वैज्ञानिक और व्यवहारिक सोच और प्रशिक्षण पर बल दिया जा विद्यालय हैं उनको प्रमाण पत्र दें। इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती मीनाक्षी त्रिपाठी जी। श्रीमती अमिता सिंह। श्रीमती नमिता श्रीवास्तव। भारत की बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। श्रीमती रश्मि पांडे। और श्रीमती कुमुद चौधरी जी। इसके बाद देवरिया से श्री ब्रिजमोहन सिंह। अमरोहा से सुश्री पूजा भाटी। और मुजफ्फरनगर से श्री अजय कुमार जी। मंच पर तो कुछ लोगों को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों मिला, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, लेकिन यहाँ पर सभी को मिल चुका है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से आप अपने हृदय का उत्साह मंच तक ले जाएं। विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है और ये संभव हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशील, व्यापक और व्यवहारिक सोच के कारण। और इसीलिए उनका मार्गदर्शन हमें गुणवत्ता के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा तो देता ही है, साथ ही व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण का बल भी देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर एक बार फिर अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित राजकीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों के लगभग 550 शिक्षकों के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रभारी मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवचयनित अभ्यर्थियों के सभी अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए 550 नए शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेजेज और हाई स्कूल के उन विद्यालयों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई है। आपने देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में ये संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया है। और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए भी चयनित किए हैं और उसमें आज लगभग 550 इस सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा परिषद में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 1,23,000 से अधिक शिक्षकों की सफलतापूर्वक भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके जो इन विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की कमी थी, प्रदेश के युवा और ऊर्जावान नौजवानों को शिक्षक बनने के लिए एक अवसर देते हुए इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा चयन की पूरी प्रक्रिया में उसकी निष्पक्षता में, उसकी पारदर्शिता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है और चयन की इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि आप सबको आज यह नियुक्ति पत्र देते हुए हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लेकिन जिस निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है, उसी प्रकार की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के उपरांत शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, उसके उन्नयन में आपका भी इसी प्रकार का योगदान उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा का अभियान आपसे एक अपेक्षा रखता है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं कि जब व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है तब तक वह तमाम प्रकार के उदाहरण देता है, उलाहना देता है
लेकिन जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करता है उसके बाद वह फिर कार्य से विरत होने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों से विरत होने का कार्य करता है। और इसी का परिणाम है कि एक समय यह भी स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के वजूद को बचाने का एक प्रश्न खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नकल के लिए बदनाम हो चुकी थी। बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी। ऐसे लगते थे जैसे स्कूल अब बंद होंगे तब बंद होंगे। अब और तब की जो समस्या थी, आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। नवाचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है और सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी इस नवाचार की श्रेणी में लिया गया। यानी नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके लिए प्रयास करने होते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था, तब ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हमें प्रसन्नता है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद बना है और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा का था नकल। मुझे आश्चर्य होता था, नकल के लिए कुछ जनपद तो एकदम बदनाम हो चुके थे। मैं देखता था कि स्कूल में शिक्षक नहीं,